नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। सुबह के 10 बजने वाले हैं और बुलेटिन में सबसे पहले आपको दे रहे हैं हम कोरोना की अपडेट, जो कि वाकई डराने वाली है क्योंकि मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और यह आंकड़ा अब 1,12,359 तक पहुंच गया है और पिछले 24 घंटे में 5602 नए मामले सामने आए हैं। आपको याद होगा कि कल भी 5600 से ज्यादा मामले एक दिन में आए थे, यानी कि अगर बीते 2 दिनों की बात कर लें तो बीते 2 दिनों में ही 11,000 से ज्यादा मामले अब तक कोरोना के सामने आ चुके हैं। कोरोना से अब तक हालांकि 3,435 लोगों की मौत हुई है, लेकिन इन सब के बीच 45,299 लोग ठीक भी हुए हैं। ऐसी स्थिति में जो एक्टिव मरीजों की संख्या है वो 63,624 हो गई है। लेकिन कोरोना के आंकड़े लॉकडाउन 4 के दौरान डराने वाले क्योंकि नजर आ रहे हैं। लगातार 5,000 के करीब कई आंकड़ा नजर आ रहा है प्रतिदिन और कल और आज में मिलाकर के बीते 2 दिनों में ही 11,000 से ज्यादा मामले देश भर में कोरोना के सामने आ चुके हैं, जो कि वाकई चिंताजनक स्थिति है। 5611 मामले कल सामने आए थे और आज 5602 मामले सामने आए हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर अयोध्या से। जी हां, अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर का समतलीकरण का काम चल रहा था। इस दौरान देवी देवताओं की मूर्तियां मिलने का दावा किया जा रहा है। यह बड़ी खबर आ रही है और राम मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री ने यह दावा किया है कि मलबा हटाने के दौरान कई मूर्तियां और शिवलिंग भी मिली हैं। आपको बता दें कि पुष्प कलश, आमलक, दुर्जांब जैसी कलाकृतियां भी मिली हैं और मेहराब के पत्थर, 7 ब्लैक टच स्टोन के स्तंभ, 8 रेड सैंड स्टोन के स्तंभ और 5 फीट आकार की नक्काशी युक्त शिवलिंग की आकृति भी मिली है। बता दें कि राम जन्मभूमि में 11 मई से ही समतलीकरण का काम शुरू हो रहा है और काम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहां पर चल रहा है। इसके बाद ही शिवलिंग निर्माण, मंदिर निर्माण का काम जो है वो शुरू होगा। फिलहाल समतलीकरण का काम चल रहा है, लेकिन इस दौरान देखिए जो चीजें मिली हैं वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये दरअसल समतलीकरण के काम के दौरान मिली हुई आकृतियां और मूर्तियां हैं जिसके बारे में दावा किया जा रहा है। खुदाई में मंदिर के सबूत मिले हैं और राम जन्मभूमि की खुदाई के दौरान किस तरीके से कई कलाकृतियां और कई मूर्तियां मिली, यहां तक कि दावा शिवलिंग के मिलने का भी किया जा रहा है। पिछले 10 दिनों से श्री राम जन्मभूमि पर मलबे को हटाकर समतलीकरण का काम प्रारंभ किया है। ढांचे के मलबे में दबे हुए काले कसौटी पत्थर के 7 खंभे हमको प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक पत्थर के, बलुआ पत्थर के नक्काशीदार अंग हमको मिले हैं और नीचे जाने पर एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है जो लगभग 4 फीट 11 इंच लंबा है और जिसकी परिधि 42 इंच की है। ठीक ऐसा ही शिवलिंग कुबेर टीले पर भी लगा मिला है। इसके फोटो और इसके संबंध में एक लिखित वक्तव्य अयोध्या के प्रेस को दिया गया है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी अशोक तिवारी इस खबर पर लाइव लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अशोक, इस घटना को कितना अहम और कितनी बड़ी घटना माना जाए, क्योंकि समतलीकरण का काम और उसी में मिल रहे हैं भगवान? देखिए, दरअसल इसको इस लिहाज से भी बेहद अहम माना जाना चाहिए कि 11 मई से अयोध्या में समतलीकरण का कार्य चल रहा है, जहां पर भव्य मंदिर का निर्माण होना है और जो ट्रस्ट का गठन किया गया है उसमें तमाम सारे लोग शामिल हैं और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से चंपत राय जी की तरफ से जो एक प्रेस नोट कल जारी किया गया उसमें यह स्पष्ट किया गया कि जहां पर समतलीकरण का कार्य चल रहा है वहां पर तमाम सारी देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां बरामद हुई हैं। समतलीकरण का कार्य जहां पर चल रहा है वहां से एक प्राचीन शिवलिंग भी बरामद हुआ है। इसके अलावा कई तरह के सैंडस्टोन बरामद किए गए हैं। तो इसको इस लिहाज से भी आप देखिए कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से इस बात को सार्वजनिक किया जाना यह स्पष्ट संदेश देता है कि इस पूरे मामले की भले ही सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबे समय तक चली हो, लेकिन अब चूंकि समतलीकरण कार्य किया जा रहा है लिहाजा वहां पर मंदिर के अवशेष सामने आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि जो वाद विवाद या जो लड़ाई बीते कई वर्षों से अयोध्या के इस मामले को लेकर चली, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और उसके बाद जब समतलीकरण कार्य शुरू हुआ तो वहां पर मंदिर के अवशेष मिलना यह कहीं ना कहीं एक तरह से इस बात को बताने की
कोशिश की जा रही है कि वहां पर पहले मंदिर ही था और आप देखिए कि समतलीकरण के दौरान नहीं, लेकिन अगर ये कोशिश है, अगर ये कोशिश है अशोक, तो इसकी वजह क्या, क्यों आखिर ये कोशिश करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने हक में फैसला दे दिया है, अब इस तरह की कोशिश का कोई मतलब नहीं, या फिर अपने दावे को और पुख्ता करने की कोशिश भी क्या? देखिए, इसको इस लिहाज से भी देखा जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यानी 11 मई से जब से समतलीकरण कार्य शुरू हुआ है, तब से ट्रस्ट की निगरानी में समतलीकरण कार्य हो रहा है। समय समय पर ट्रस्ट के तमाम सारे लोग वहां पर विजिट करते हैं और जो समतलीकरण कार्य चल रहा है उसकी बाकायदा रिपोर्ट भी तैयार होती है। तो ये जरूर है कि एक तरह से अपने उस दावे को और पुख्ता तरीके से पेश करने की कोशिश हो रही है। हालांकि इस तस्वीर से या जो भी साक्ष्य निकल के सामने आ रहे हैं उसका अब इस पूरे विवाद से कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, वहां पर मंदिर का निर्माण होना है। अब विश्व हिंदू लेकिन अशोक, इसके बारे में एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे, मंदिर निर्माण क्या एएसआई को किसी तरह की कोई परमिशन मिलेगी इन आकृतियों की निगरानी की? क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहां पहुंचेगा? ये जो तमाम दावे किए जा रहे हैं उसकी पड़ताल कुछ की जाएगी? क्योंकि है तो ये प्राचीन कुछ संपदा, और इसका अगर मिल रहा है वहां से कुछ इस तरीके की आकृतियां मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं मुआयना भी जरूरी है। देखिए, एक बात तो तय है कि मंदिर के निर्माण से पहले जो समतलीकरण की प्रक्रिया हो रही है उसमें जो सैंडस्टोन मिल रहे हैं, देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां बरामद की जा रही हैं, इनको जरूर से जरूर प्रिजर्व किया जाएगा। और इस बात के संकेत भी दे दिए गए हैं कि चूंकि बहुत प्राचीन नक्काशी की 5 फीट का शिवलिंग मिला है, प्राचीन मूर्तियां मिली है और जो बड़े बड़े खंभे बरामद हुए हैं सैंडस्टोन, उस पर प्राचीन कलाकृतियां भी हैं, तो ये तो तय है कि इसको प्रिजर्व किया जाएगा। लेकिन अब इसकी प्रक्रिया क्या होगी, क्या इस बारे में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया जाएगा या फिर जो ट्रस्ट गठित किया गया है वो खुद इस बारे में निर्णय लेगा? ये तो तय है कि इसको प्रिजर्व किया जाएगा, लेकिन कब से उसको प्रिजर्व करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ये अभी अशोक मैं आ रहा हूं आपके पास। अशोक मैं आ रहा हूं, हमारे साथ इस वक्त वीएचपी से अशोक बंसल साहब जुड़ रहे हैं। अशोक बंसल जी, बहुत स्वागत न्यूज़ 24 पर। ये जो मूर्तियां मिल रही हैं, अवशेष मिल रहे हैं, उस पर क्या कहना आपका? और बात यह है कि इसमें जो मूर्तियां के अलावा और भी बहुत कुछ मिला है हमें। पुष्प कलश है, दूरजाम है, अमलक है, इस तरह की अनेक कलाकृतियां हैं, मेहराब के पत्थर हैं, 7 ब्लैक स्टोन टच के जो पत्थर मिले हैं और 6 जो है रेड सैंड स्टोन के स्तंभ मिले हैं जी। 5 फीट की एक नक्काशी शिवलिंग मिली है। तो ऐसे अनेक चीजें मिली हैं और अभी देखिए काम जारी है। नहीं सर, ये क्या दर्शाता है आपके मुताबिक? नहीं, कुछ नहीं, देखिए ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। दर्शाता ये है कि राम जन्मभूमि है और इस राम जन्मभूमि पर अनेक बार आक्रमण हुए हैं और जो इस्लामिक जिहादियों ने जिस तरह से ये जो मुगलों ने आक्रमण किए थे उसमें बहुत सारे मंदिर टूटे और उनकी मूर्तियां और उनके जो स्तंभ थे या उनके जो कलाकृतियां। ठीक है सर, तो उसी प्रक्रिया में एक तरह से अब ये अवशेष मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। बढ़ते खबरों में आगे बात कोरोना अपडेट की। दरअसल कोरोना लॉकडाउन की वजह से थम चुकी देश की जीवन रेखा कहीं जाने वाली रेल की यात्री सेवाएं अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही हैं और इस कड़ी में अब एक बड़ी खबर यह आ रही है कि 1 जून से शुरू होने वाली नॉन एसी ट्रेनों के लिए भी टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग आज से शुरू हो चुकी है। बता दें कि रेलवे ने 1 जून से चलने वाली 200 ट्रेनों के शेड्यूल को भी जारी कर दिया है। सुबह 10 बजे से ही ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। आईआरसीटीसी की वेबसाइट से टिकट इस वक्त बुक किए जा सकेंगे, लेकिन 1 जून के बाद की जो ये ट्रेनें हैं, 1 जून से जो है नई ट्रेनें चलेंगी। 200 ट्रेनों की मंजूरी जो मिली है, जो शेड्यूल जारी किया गया है, उनकी बुकिंग, उनके टिकट की बुकिंग आज से शुरू हो गई है। ट्रेन में एसी, नॉन एसी और जनरल बोगियां होंगी। जनरल टिकट भी बुक होंगे। सीट अलॉट होगी। टिकट कंफर्म होने पर ही यात्रा कर सकेंगे। आरएसी और वेटिंग लिस्ट की टिकट भी इस वक्त मिलेगी। वेटिंग लिस्ट टिकट वाले यात्रा नहीं कर सकेंगे। तत्काल और प्रीमियम तत्काल की सुविधा नहीं है। स्टेशन पर फूड प्लाजा समेत सभी स्टॉल अब खुलेंगे, लेकिन खास बात यह कि टिकट जो है सिर्फ ऑनलाइन के ही जरिए आप बुक कर सकते हैं। और कुंदन सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कुंदन, ये अपने आप में बहुत वक्त से इंतजार हो रहा था, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है। लगता है कि कम से कम जो लाखों लोगों का इंतजार है, अब कम से कम 1 जून से वो पूरा होगा, वो खत्म होगा। नहीं, बिल्कुल 200 ट्रेनें हैं और रोजाना ट्रेनें हैं और दोनों डायरेक्शंस में ट्रेनें हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप
औसत कम से कम 3 से 4 लाख लोगों का मूवमेंट आसानी से तय कर पाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल है कि उन स्टेट्स में ध्यान करके उन ट्रेनों को फोकस किया गया है जहां पे ज्यादा लोगों का मूवमेंट होता, मसलन नॉर्थ इंडिया की बात करें, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ बात करें, बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, झारखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के इलाके की बात करें, गुजरात की बात करें, मुंबई की बात करें, उन इलाकों को ट्रेनों को मूवमेंट दिया गया। खास इसके अलावा दिल्ली से चलने वाली और बड़े शहरों को बीच में जोड़ने वाली जो शताब्दी बहुत पॉपुलर ट्रेनें रहा करती है, दिल्ली में आप अमृतसर की बात करें, देहरादून की बात करें, इसी तरह बंगाल कोलकाता की राजधानी से रांची की बात करें, पटना की राजधानी से रांची की बात करें, या इसी तरह दक्षिण के सुदूर दक्षिण में जो बैंगलोर और मैंगलोर के बीच में जोड़ने की तमाम ट्रेनें हैं। कुंदन, एक चीज जरूर समझना चाहेंगी कि क्या इन ट्रेनों के जो स्टॉपेज हैं वो नॉर्मल रहेंगे, क्योंकि अभी जो विशेष ट्रेनें चल रही हैं वो खास तौर पर कुछ ही जगहों पर रुक रही हैं। क्या अब जो ये 200 ट्रेनें चलेंगी ये हर जगह जैसे शेड्यूल होता है नॉर्मल ट्रेनों में वैसे ही इनका स्टॉपेज होगा? देखिए, बिल्कुल 200 ट्रेन जो नाम जिनकी सूची आई है वो पहले से चलती हुई पॉपुलर ट्रेनें हैं और उनका न केवल स्टॉपेज बल्कि स्टॉपेज की टाइमिंग और साथ में जो उनका डब्बों का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब उसमें आप 10 से 12 के करीब में स्लीपर डब्बे होते हैं, एसी थर्ड एसी की डब्बे होते हैं, सेकंड एसी की होती है, स्लीपर्स की होती है और बाकी कैटेगरीज की भी डब्बे होते हैं। तो कुल मिला के जो पारंपरिक पॉपुलर ट्रेनें भारतीय रेल नेटवर्क में चलती रही हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो आप लखनऊ एक बड़ी राहत कहीं ना कहीं, क्योंकि लाखों लोग इसका इंतजार कर रहे थे, अब वो कम से कम उनका इंतजार खत्म होगा। बहुत शुक्रिया कुंदन, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। इस दौरान एक बड़ी खबर यह भी कि देश भर में 25 मई से घरेलू उड़ान की जो सेवाएं हैं वो भी शुरू हो जाएंगी। नागरिक उड्डयन मंत्री दरअसल हरदीप पुरी ने यह साफ तौर पर कहा है कि सभी एयरपोर्ट और एयरलाइन कंपनियां उड़ानें शुरू करने के लिए तैयार रहें और यात्रियों के लिए एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी की जा सकती है। इसको लेकर के आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। बता दें कि 2 महीने बाद एक बार फिर से देश में विमान सेवाओं की शुरुआत होने जा रही है। 25 मई से चुनिंदा स्थानों के लिए हवाई सेवाएं शुरू होंगी, लेकिन ये घरेलू सेवाएं ही शुरू होंगी। ये डोमेस्टिक एयरलाइंस होंगी जिनकी सेवाएं शुरू की जाएंगी। हवाई यात्रा के लिए कई नए नियमों का पालन भी अब जरूरी होगा। दरअसल एक फॉर्म में कोविड-19 से जुड़े कुछ सवाल होंगे, उनके जवाब हर यात्री को देने होंगे और यात्रियों को अभी केबिन बैगेज की इजाजत नहीं होगी। कोई भी यात्री अभी अपने केबिन में बैगेज नहीं ले जा सकता। हर यात्री को सिर्फ एक लगेज की इजाजत ही मिल सकती है।